छात्रों नमस्कार। विशेष पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया का भाग 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष के प्रकार कितने होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मानव नेत्र की रचना, उसके कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का कार्य, फिर हमने समंजन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा दूर बिंदु के बारे में चर्चा किया हुआ था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दृष्टि दोष क्या है, फिर उसके बाद से हम लोग दृष्टि दोष के प्रकार पढ़ेंगे और एक एक कर हम लोग अध्ययन करेंगे। चलते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है। आपको हमने पहले बताया है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। अर्थात मान लो ये हमारा मानव नेत्र हो गया, ये हमारा मानव नेत्र हो गया और इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसको हम स्पष्ट देख पाएंगे। और यहाँ से बहुत दूर, जिसको हम अनंत बोलते हैं, ये हमारा अनंत हो गया, यहाँ तक की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इसके बीच की दूरी में हमें कोई वस्तु रखी जाए तो भी वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यह एक तरह का हमारे आँख में दोष कहलाता है और इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। अर्थात मानव नेत्र का वह दोष जिसमें 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो वह हमें स्पष्ट दिखाई न दे, तो इस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है? तो मानव नेत्र अर्थात दृष्टि का वह दोष जिसमें वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई दे, तो उस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है कि वस्तु को 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच में ही हमको कहीं रखना है, और तो वो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे तब हम कहेंगे कि हम दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब आप कहोगे कि 25 सेंटीमीटर से इधर हम रखें तो भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल सही, लेकिन इसको हम दृष्टि दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर यदि आप वस्तु को रखते हैं तो हमारे सिलियरी पेशियां जो लेंस को जकड़ करके रखी हुई है, ये हमारे फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाती है। अर्थात इन सभी का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो फिर हम उसको नहीं देखेंगे। लेकिन ये दोष नहीं है, ये हमारी घटना है, ये एक तरह की घटना है। दोष हम तभी कहेंगे जब वस्तु को 25 और अनंत के बीच में 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच में रखी जाए और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब हम कहेंगे कि हमारा एक दृष्टि दोष है। अब हम बात करते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में हमें 3 ही तरह का दिया हुआ है। तो फिलहाल हम 3 ही पर फोकस करेंगे, जिसमें मेनली हमारा ये 2 होता है। ये इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से, ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस घटना को, इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में हमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है
दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस घटना को, इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आप कहोगे इसका निकट दृष्टि दोष नाम है, इसका मतलब कि निकट दोष हो गया ना, मतलब निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष उल्टा, मतलब इसको समझने के लिए इसका उल्टा अर्थ लेकर के चलो। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है, जो दूर स्थित हो, वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें होता क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मान लो ये हमारा दृष्टि हो गया, तो इसमें होता है कि दूर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन नजदीक स्थित वस्तु दिखाई देती है। मान लो दूर कहीं वस्तु है, तो दूर स्थित कोई वस्तु है, ये दूर स्थित वस्तु से यहाँ इस वस्तु से इस तरह की किरण आ रही है। लेंस से अपवर्तन के बाद ये रेटिना हो गया, ये हमारा रेटिना हो गया। लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरणें रेटिना से पहले ही जाकर के किसी बिंदु पर मिल जाती है, इस तरह से आकर के मिल जाती है। निकट दृष्टि दोष में जब हमारे नेत्र के सामने कोई वस्तु होती है, दूर स्थित वस्तु होती है, तो उस स्थिति में लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरणें जो है रेटिना के पहले ही आकर के मिल जाती है, और ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। लेकिन निकट दृष्टि दोष में, अर्थात यह दोष ऐसा होता है कि दूर स्थित किसी वस्तु से जब प्रकाश आती है तो अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही मिल जाती है, और इस तरह से ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब कि हमारा जो दूर बिंदु है वो हमारा नजदीक में आ गया। ऐसा समझो आप कि मान लो हमारा ये नेत्र हो गया, ये वाला नेत्र हो गया। एक वस्तु हम 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूरी पर एक वस्तु हम पी ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से एक किरण ऐसे जा रही है, तो ये किरण ऐसे जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बन रहा है। ये रेटिना हो गया, आर हो गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो दूर बिंदु है वो खिसक करके आपको नजदीक, मतलब नजदीक वाले जो नजदीक वाला बिंदु है उसके समीप आ गया है। जो दूर बिंदु है वो आपका खिसक करके आपका यहाँ पर P बिंदु पर आ गया है। मतलब P से आगे जब किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा रेटिना के पहले बन जाएगा, अब वो नहीं दिखाई देगा। मतलब हमारा दूर बिंदु P पर आ गया है। अब सवाल ये उठता है, तो क्या P से ज़्यादा दूरी पर कोई वस्तु यदि रखी जाए तो उसको हम कैसे देखेंगे? उस वस्तु को हम P पर तो लाएंगे नहीं, लेकिन उसको देखने के लिए जरूरी है कि वो वस्तु हमारे P पर है। P पर आएगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, अब ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसके लिए हमें एक लेंस की, इसके उपचार के लिए हमें एक वैसी लेंस की जरूरत पड़ेगी जिसको यदि हम इस नेत्र के पहले यदि इस्तेमाल करें, लगा लें, तो जो दूर स्थित वस्तु है
वो हमारे दृष्टि को P बिंदु पर महसूस होगा और फिर हम उसको स्पष्ट देख पाएंगे। तो आखिर ये होता क्यों है, क्या कारण है कि दूर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। इसका नाम भी निकट दृष्टि दोष इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब जो है लेंस के निकट में बन जाता है, रेटिना से पहले लेंस के नजदीक में बन जाता है। इसी के हिसाब से इसका नाम भी निकट दृष्टि दोष, जिसको हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाम हमें ये दोष के हिसाब से नहीं पड़ा हुआ है, नाम हमें निकट दृष्टि दोष शायद नाम इसलिए रखा गया है कि इस दोष में प्रतिबिंब जो है लेंस के जस्ट नजदीक में बन जाता है, मतलब रेटिना से पहले बन जाता है। यही कारण है कि इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया है। अब क्या कारण हो सकता है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके इसके पहले बनता होगा? तो इसका कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि हमारा ये नेत्र गोलक जो है इसकी लंबाई यदि बढ़ जाए, मान लो आपका परफेक्ट गोलक ये हो गया, ये हो गया, ये लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, तो इसका फोकस ये हो गया। मान लो नेत्र गोलक की यदि लंबाई बढ़ जाता है तो इस स्थिति में ये इसका फोकस यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा रेटिना बाहर चला जाएगा इस तरह से। तो पहला कारण हो सकता है नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना, पहला कारण ये हो सकता है कि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए। जब नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाएगा तो ये हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले, मतलब रेटिना आगे, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो ये जहाँ फोकस है, मतलब जहाँ पर बिंदु, जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना से पहले हो जाएगा। तो पहला कारण हमारा नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो लेंस है, ये लेंस है हमारा, इस लेंस की यदि मोटाई बढ़ जाए, लेंस की मोटाई यदि बढ़ जाए तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका लेंस की यदि गोलाई, मतलब इसकी लेंस की जो मोटाई है वो बढ़ जाए तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो ये हो सकता है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना दूसरा कारण ये हो सकता है। तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब के बनने का मुख्यतः दो कारण हो सकता है, या तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिससे इसके फोकस दूरी घट जाएगा और रेटिना से पहले वो प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसके उपचार के लिए अब आप सोचो कि कौन सा ऐसा लेंस है, लेंस दो प्रकार का हमने पढ़ा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन सा ऐसा लेंस है कि यहाँ पर यदि हम लगा दे तो ये किरणों को थोड़ा सा यदि अपसरित कर देती है और फिर यहाँ से लेंस में आएगा, नेत्र लेंस में, तो नेत्र लेंस उत्तल है तो उसको अपसरित करेगा, तो इस प्रकार ये रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाए। तो इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। मान लो कि यहाँ पर दूर कोई वस्तु, यहाँ पर P से दूर कोई वस्तु रखा गया है, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को जब तक हम P के नजदीक नहीं लाएंगे, P पर नहीं लाएंगे, तब तक उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अवतल लेंस ले लेते हैं, ये वाला अवतल लेंस हो गया, यहाँ पर हमने अवतल लेंस लगा दिया। तो जैसे ही यहाँ पर हम अवतल लेंस रखेंगे तो मान लो कि यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, यहाँ तक आएगा सीधे, यहाँ तक आएगा सीधे, ये प्रकाश ये वाला हो गया। चूंकि ये अवतल लेंस किरणों को फैलाता है
तो ये किरणों को ये इस तरह से फैला देगा और ये इस तरह से फैला देगा, यहाँ पर लाएगा। तो यहाँ पर लाएगा, फिर ये उत्तल लेंस है तो ये किरणों को अपसरित करेगा और इस तरह से ये आर पर ले जाकर के उसको फोकसित करेगा और फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको हम पीछे की तरफ इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं, ये वाला चीज इसको हम बढ़ाते हैं, ये वाला। तो फिर ये चीज हमको ये पी पर महसूस होगा और फिर इस चीज को रेटिना फील करेगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन चुका है और रेटिना पर जब बनेगा तो फिर वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये अवतल लेंस जो होता है किरणों को अपसरित करता है और फिर ये उत्तल लेंस में जाएगा तो उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करता है और इस तरह से ये रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु को हम देख पाते हैं। मतलब समझो कि जब तक पी पर वस्तु को हम नहीं रखेंगे तब तक ये हमारा दृष्टि, तब तक उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा और उस चीज को हम नहीं देख पाएंगे। तो इसके बनने के लिए यदि हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो मान लो वस्तु से ऐसे किरण आ रही है, ऐसे किरण आते आते यहाँ तक आती है, क्योंकि अवतल लेंस है तो किरणों को क्या करेगा, अपसरित करेगा। इसका फेस हम यहाँ पर एक छोटा सा बनाते हैं, ये हमारा लेंस हो गया, ये वाला ये हमारा रेटिना हो गया। मान लो आपने यहाँ पर वस्तु को रखा है, यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ से किरण ऐसे जाएगी, यहाँ से किरण ऐसे जाएगी और यहाँ से किरणों को अपसरित करेगा, इस तरह से ये अपसरित करेगा और फिर इसको ला करके यहाँ पर मिला देगा इस तरह से। अब चूंकि इसको टूटी लकीर से हम पीछे इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से, तो ये वस्तु हमें पी पर महसूस होगी और फिर इसका प्रतिबिंब जाकर के रेटिना पर बनेगा और वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस उपचार के रूप में करते हैं, जिससे प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन जाता है। तो